मोहब्बत करते हैं ना, मेरे को समझ में नहीं आता मोहब्बत कैसी। मेरे को यहाँ नहीं मालूम, साबरा साबरा जगह ना, साबरा मेरे को नहीं मालूम यहाँ पे क्या। बाकी मैं वहाँ गुजरात में देखता हूँ, बहुत सो के देखता हूँ, ये सर के बाल बहुत अजीब तरीके के बनाते, यहाँ बाल नहीं। देखा आपने, देखा? हाँ हाँ, होता है ना। यानी ये इलाका बीमार है, गरीब गरीब, ये इलाका यतीम, और पीछे का इलाका ज़कात का मुस्तहिक। इतने इतने ऐसे बाल बनाता है ऐसे। अभी करेगा क्या मालूम, चौराहे पे जाएगा, जहां देखेगा बहुत सारे देखने वाले, वहां जाके यूं करेगा। अरे भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगा? जुए पड़ गई। एक तो तीनों तरह से टकला कितना खराब दिखता, हाँ, एक कार्टून जैसा नजर आता। बोलो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? तो अच्छा एक बात आपको बताऊं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, उनके हेयर स्टाइल है ना, यहां से कम, यहां से कम, पीछे से कम। हाँ, माँ बहुत खुश होती है। हालांकि सुन लो, ये उलमा किराम यहां मौजूद है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था, एक उम्मत आएगी जिसके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे, भले कलमा पढ़ते होंगे, मगर 24 घंटे उनके सर पर अल्लाह की लानत उतरती होगी। इसलिए मेरे प्यारों, ये ऐसे वैसे बाल काहे को बनाते हो भाई? बल्कि अशरफुल भाई बहुत ताज्जुब होगा, अभी हम लोगों का एक जमाना था भाई, आप लोगों का भी होगा, सबका होगा, बल्कि यहाँ जितने उलमा है, बहुत गरीबी का जमाना भी होता है। हमारे कपड़े फटे होते थे, बोलो हमारे कपड़े, तो हम लोग मालूम शर्माते थे। जैसा ये कुर्ता फटा होता था ना, तो हम उसको ऐसा कर देते थे ताकि किसी को पता न चले कि फटा हुआ, क्योंकि भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना अच्छा नहीं है। आज उल्टा मामला है, लोग फटे हुए कपड़े को स्टाइल बोलते। यहां भी बैठे होंगे ऐसे बेवकूफ है, वो जीन्स पहनते, जीन्स वो यहां से फटी, यहां से फटी। यहां देखा होगा कि नहीं आपने? मैंने तो वहां हमारे गुजरात में एक को देखा, मुझे मालूम है बहुत बड़े बाप का बेटा, लेकिन उसका जीन्स यहां फटी, यहां। मैंने कहा भिखारी इधर आ। अरे क्या गुस्से हो गया, लेकिन जब करीब आया मैंने कहा क्या हुआ, क्यों गुस्से हो रहा? कहा कारी साहब आप सबसे सामने मेरे को भिखारी बोले। मैंने कहा तू पटलून फटी हुई है तो भिखारी बोलूंगा? तो यूं देखा, देखने के बाद हंसता हुआ कहता है आपको नहीं मालूम, ये तो स्टाइल है, स्टाइल। मैंने कहा स्टाइल क्या मतलब, स्टाइल का क्या मतलब? तो उसने मुझे समझाया, कौन से पिक्चर का नाम लिया मैं भूल गया। कहा कोई पिक्चर रिलीज हुआ था, कहा उसमें कोई हीरो था, वो जो एक्टर था ना, उसने ऐसी जीन्स पहना था जो एक तरफ से फटी, इधर से फटी। कहा उसने पहना, उसको देखकर सबने उसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त थोड़ी देर उसको देखा, मैंने कहा अच्छा उसने पहना तो सबने पहनना? मैंने कहा नहीं पहना होता तो बयान में भी कोई नहीं बैठता। नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अजीब और गरीब मामला मेरे प्यारों। सच बताओ भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? कौन कौन मोहब्बत करता है? एकदम सही सही बोलना, साथ में बोलो भाई, मुस्तफा का दामन। बहुत बहुत बड़ा वाक्य सुनाने जा रहा हूं, ताकि मोहब्बत करने वालों को पता चलेगा कि मोहब्बत किसको कहते। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हमारे नबी बैठे, बोलो हमारे नबी बैठे, सहाबा किराम भी बैठे। एक सहाबी सामने से आए, शायद नए नए मुसलमान हुए होंगे। उनकी उंगली में सोने की अंगूठी, बोलो उनकी उंगली में सोने की, और मर्दों के लिए सोना पहनना हराम। बोलो बोलो, मर्दों के लिए सोना पहनना, और उनकी उंगली में सोने की। उनको नहीं मालूम होगा, मसला नहीं मालूम होगा। वो आए, देखो बराबर मुझे देखना, वो आकर हमारे नबी के सामने बैठ गए और उंगली में बोलो सोने की। तो देखो हमारे नबी ने क्या किया, हमारे नबी ऐसे हो गए, ऐसे यूं, उनकी तरफ नहीं देख रहे, इधर देखने लगे। तो साहबी समझे कुछ प्रॉब्लम होगा, वो खड़े हुए और वो इधर आ गए। तो हमारे नबी ऐसे हो गए, इधर देखने लगे। वो साहबी उठ के फिर इधर आए। जैसे इधर आए तो दूसरे एक सहाबी, जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, बोलो क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। उन्होंने उनके पांव पर यूं हाथ मारा और कहा क्या कर रहे हो? हमारे नबी इधर जा रहे, तुम उधर जा रहे हो। हमारे नबी उधर देख रहे, तुम उधर देख रहे हो। तुमने सोने की अंगूठी पहनी है, हराम है। उसके लिए हमारे नबी ने चेहरा फेर दिया। उन्होंने कहा हो, मैंने सोने की अंगूठी पहनी, हराम है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। यूं अंगूठी निकाली और मैदान में फेंक दी। बोलो मैदान में। और फिर हमारे नबी के सामने बैठ गए। हमारे नबी उनको देखकर मुस्कुराने लगे और क्या फरमाया, अच्छा हुआ तुमने अंगूठी उतार दी, वरना जो मेरे तरीके के खिलाफ जाता है, मैं कयामत में भी अपना चेहरा उससे हटा दूंगा।
जैसे दुनिया में मैंने चेहरा फेर दिया, जो मेरे तरीके के खिलाफ होगा कयामत में मैं मेरा चेहरा फेर दूंगा। अब सुनना, मजलिस हो गई, बोलो मजलिस हो गई, सब जाने लगे, तो वो भी जाने लगे। तो वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उनको बुलाया, ए भाई इधर आ, जा सोने की अंगूठी उठा ले, जहां तूने फेंका है वहां उठा ले, क्योंकि मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए सोना पहनना हराम। ने कहा उठा ले, जाके अपनी बीवी को दे देना, अरे अपनी बेटी को देना, अपनी बहन को देना, अरे घर की किसी औरत को दे देना। मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए पहनना हराम। जाओ उठा लो। तो साहबी ने क्या जवाब दिया, वो अंगूठी उठाओ, अरे जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेरा, अब तो उसकी तरफ देखना भी मैं हराम समझता। मैं अंगूठी उठाऊं, जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेर दिया, उसकी तरफ देखना भी हराम है। जिसको चाहे ले ले, लेकिन मैं उस चीज को नहीं देखूंगा जिसको मेरे नबी ने उसकी वजह से चेहरे को फेर दिया। मेरे प्यारो, तो हमारा पूरा बॉडी कपड़ा कयामत में अगर नबी ने चेहरा फेर दिया तो क्या करेंगे मेरे प्यारो? ये देखो कितने सारे बैठे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। नहीं मेरे को आप हंसो मत, सीधा मेरे को जवाब दे दो भाई, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी या नहीं थी? पूरा मजमा बोलेगा, एक आदमी के बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। अबू बकर, सब साथ में बोले, हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत हुसैन, अल्लाह के वली गुजरे, पीराने पीर गौस पाक, बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा रोशन चिराग, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा अमीर खुसरो, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्लाह की कसम, कोई वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। तो मेरे प्यारो, यहां तो बहुत सारे बैठे, कोई प्रॉब्लम है साबड़ा में? नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम है दाढ़ी का? तो फिर काय को नहीं? क्योंकि एक बात है, देखो नाराज मत होना, लेकिन एकदम सीधी बात मैं बोलता हूं, पूरी दुनिया में मर्दों को दाढ़ी आती, औरतों को? आवाज नहीं आ रही आपकी? औरतों को? और बुलंद आवाज से बोलो, औरतों को और मर्दों को, जिसको आवे वो। बाकी आगे का मैं कुछ नहीं बोलता भाई, लेकिन सीधा इंसाफ की बात करो भाई। नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे और साथ में बोले भाई सिर्फ दाढ़ी की बात नहीं, अपनी पूरी बॉडी लेवल के साथ बात करे और बोले मुस्तफा का दामन, साथ में बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते। एक पूरे यकीन के साथ बोलो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो करने धरने वाला कौन? बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम है कि बीवी का मिजाज बहुत गर्म है। देखो हंसने लगे, मतलब है प्रॉब्लम। बोले जब देखो जब किट 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 किट, हाँ जब देखो जब लड़ाई झगड़ा होता कि नहीं होता भाई? यानी हाँ बोलो ना, होता कि नहीं होता? मैं जानता हूँ ये औरत का दिमाग बहुत गर्म। हाँ अशरफुल बराबर ना, बहुत जोर से बोला, औरत का दिमाग बहुत गर्म। लेकिन एक बात बताऊं, आप बुरा नहीं मानना, औरत का दिमाग गर्म बाद में होता है, हमारी आंखें पहले बहुत गर्म होती है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? वो मालूम है, एक मरतबा मैं आपको एक सही वाकया सुनाता हूं, भले आप हंसेंगे लेकिन वाकया बिल्कुल सही है, ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। हमारे यहाँ पे ना एक बहुत हमारा प्यारा दोस्त अशरफुल भाई, बहुत प्यारा दोस्त, उसका बड़ा कारोबार, बोलो अल्लाह बरकत देवे, बोलो आमीन, माशाअल्लाह अल्लाह बरकत देवे। हाँ बड़ा कारोबार उनका। वो क्या हुआ मालूम, वो जब उनको पूरे साल का हिसाब किताब करना हो ना, भाई सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ बहुत बड़ा उनका कारोबार, लेकिन जब साल भर का उनको हिसाब किताब करना हो ना, तो वो हिसाब किताब अपने घर में लाकर करे। वो क्या करता, अपने ऑफिस से कंप्यूटर भी लेके आता, लैपटॉप भी लेके आता, कैलकुलेटर भी लेके आता, और अपना मोबाइल भी लेकर आता, और अपना जो अकाउंटेंट है ना उसको भी साथ में बिठाता, और वो मतलब हिसाब किताब साथ में। अब एक मरतबा साल में एक मरतबा ऐसा घर में करता। अब वो घर में कंप्यूटर लेकर आया, लैपटॉप लेकर आया, सब लेकर आया, सुनना बराबर, सब चीज लेकर आ गया। अब लाने के बाद उसने हिसाब किताब शुरू कर दिया। इतने में तो घर में आई कौन? अरे बीवी आएगी ना, और कौन आएगी? बोलो ना। बीवी आई और आकर कहने लगी क्या करते हो? आज नहीं बोला,
बोला आज बिल्कुल बात नहीं करना, मैं हिसाब कर रहा हूं साल भर का टैक्स का मामला, इनकम टैक्स का मामला, सेल टैक्स का मामला, वो बेचने का मामला, खरीदने का मामला, बहुत ज्यादा टेंशन है। कहा बिल्कुल बिल्कुल मेरे से बात। बोलो बीवी को क्या कहा, मेरे से बात। लेकिन बीवी भी यही की होगी, साबरा वाबरा की होगी। क्या बोली मालूम है, मेरे को कोई बात नहीं करना, खाली इतना बताओ आप मुझे कितना प्यार करते हो। बीवी पूछ रही आप मुझे कितना। अब ये तो बेचारा थका हुआ था, बहुत बहुत करता जा, बहुत करता जा, जा तू चाय बना, कॉफी बना, बहुत प्यार करता। और बीवी साबरा की थी कि ना मेरे को समझाओ कितना प्यार करते हो। उसने गुस्से में कहा जितना लैला मजनू में प्यार नहीं ना, उससे ज्यादा अपना प्यार है। लेकिन फिर भी बीवी मानी, बीवी मानी नहीं, बोली नहीं मेरे को बताओ ना कितना। लो बेटा मोबाइल दे। उसके पास मोबाइल था, ऐसा पड़ा हुआ था, मोबाइल उठाया, कहा ये क्या है, बीवी को पूछा। बोला आप लोग भी बोलो क्या है। उसने कहा ये मोबाइल में हूं, अंदर की जो सिम है ना, सिम वो तू है, अंदर जो चिप होती है ना सिम, बोला वो। और इतने अच्छे से बोला कि देख मोबाइल खाली मोबाइल होगा तो कोई काम का नहीं, और सिर्फ सिम लेके कोई आदमी खड़ा होए तो भी काम का नहीं। तो कहा मैं मोबाइल, तू अंदर की सिम, मैं अकेला तो कोई काम का नहीं, तू अकेली तो कोई काम की नहीं। जैसा मोबाइल और सिम मिलता है तो काम आगे बढ़ता है, इसी तरह हमारी भी मोहब्बत है। मैं तेरे बगैर अधूरा और तू मेरे बगैर। भाई बात तो सही बोला। बीवी इतनी खुश हो गई, साबरा की थी, खुश हो गई, खुश होकर बोलने लगे आज मेरे को समझ में आया मेरा हस्बैंड कितनी मोहब्बत करता, ये मोबाइल और मैं अंदर की। बोलो ना ये मोबाइल मैं अंदर की। ये बीवी बेचारी खुश हो गया, अंदर गया क्या मेरा शोहर मेरे से बहुत मोहब्बत करता, वो मोबाइल बन गया, मेरे को सिम बनाया। जब वो अंदर किचन में गई तो ये अपने अकाउंटेंट को बोलता है पगली है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता हूं। हाँ देखो देखो अब कैसे सब हंस रहे हैं, सबको सिम याद आ रही है। ये मैंने आपका मूड फ्रेश कर दिया थोड़ा, लेकिन सब साथ में मेरा साथ दोगे, बोलो दोगे ना इंशाअल्लाह। बोलो पहली बात हो गई।